Exercise 1.2, question number 1, rationalize the denominator of the following. क्वेश्चन नंबर 1, 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसे रैशनलाइज़ करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करने के लिए मुझे ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू जो दी हुई है उसके साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस में मल्टीप्लाई भी कर देंगे उस पूरी टर्म को, और उसी पूरी टर्म को डिवाइड भी कर देंगे। इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करने को बोला है तो इस वैल्यू की जो प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन होता तो इधर प्लस कर देते, और अगर प्लस का साइन है तो इधर माइनस मल्टीप्लाई भी उस टर्म को कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 13 और यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हो गए, और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि क्लोज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्लोज कर देंगे। a मेरे पास क्या है 4 और b मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट 3। तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर वाली नोमिनेटर इसी तरह ही रहेगा। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर ले लेंगे 16, और स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा तो 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 16 में से 3 निकाले 13 से कैंसिल आउट, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी ऑब्वियसली हमने डिनोमिनेटर का ही रैशनलाइज़ करना है। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। तो रैशनलाइज़ करने के लिए अब मेरे पास ये कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वैल्यू नहीं दी गई, सिंपल स्क्वायर रूट 3 है, तो इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, मतलब उसे मल्टीप्लाई के लिए रेडी किया, बट हमने किया नहीं है अभी फ़िलहाल। नीचे जो डिनोमिनेटर में मेरे पास स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स आया हुआ है, तो उसका होल स्क्वायर ले लिया, मतलब इसकी भी पावर यहाँ पर 1 है और इसकी भी पावर यहाँ पे 1 है, तो दोनों की पावर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स ऊपर ऐड हो जाएंगी। हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि पावर ऐड हो जाएंगी तो स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 टाइम्स आ रहा है, बिल्कुल सेम है, तो उसकी पावर हमने स्क्वायर ले ली, जो कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 3 आ गया। लास्ट वन 3 मेरे पास स्क्वायर रूट के साथ 2 कट गया, स्क्वायर कट गया तो 3 रह गया। नोमिनेटर में हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट 3 को हमने स्क्वायर रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये इसके स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जिसके साथ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो दोनों स्क्वायर रूट में ही है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा के दोनों स्क्वायर रूट में थी, एक ही सिंगल स्क्वायर रूट में उसे लिख कर मल्टीप्लाई कर दिया है, सेम इस तरह। अब 3 2 6 और स्क्वायर रूट 15 मेरे पास, 3 5 15 डिवाइडेड बाई 3, सिंपल, ये मेरे पास सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड वन है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया सिर्फ सिंपल, और ये 2 बार आ रहा है इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमने 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये इसके साथ टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये सिंपल यही आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। 5 2 10, स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, 6 नहीं 4th क्वेश्चन है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसे भी रैशनलाइज ही करना है और डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। तो इसका प्लस का साइन है, माइनस का ऊपर भी और नीचे भी, मतलब जो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करवाई है वही नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। ऊपर ये दोनों अगर टर्म्स देखी जाएँ, अगर मल्टीप्लाई की सूरत में देखी जाएँ दोनों, तो ये दोनों सेम है, तो दोनों 2 बार आ रही हैं, तो हमने उसका होल स्क्वायर ले लिया। नीचे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो वही हम a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्लोज कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मेरे पास 6 था, 6 का स्क्वायर ले लिया, b मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 2 है, उसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम a माइनस ये पूरी टर्म, ये a मेरे पास, ये पूरी टर्म मेरे पास b है, तो हम क्या करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये फार्मूला ओपन कर देंगे। a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 4 स्क्वायर रूट 2 है, उसका स्क्वायर माइनस 2, a 6 है और मेरे पास b जो है वो 4 स्क्वायर रूट 2 है, वो लिख चुके हैं हम। उसके डिनोमिनेटर में देखते हैं तो 6 जो हमने एक फार्मूला क्लोज किया हुआ था 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर ले लिया 36, और यहाँ पे हमने ये जो स्क्वायर है ये 4 पे भी है और स्क्वायर रूट 2 पे भी है। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, उसे मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है फ़िलहाल। दोबारा से ऊपर आ जाते हैं, ये जो हमने ऊपर फार्मूला खोला हुआ है ओपन किया है 36, इसके साथ भी वही काम किया कि 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है तो 4 16 आ गया, और ये इसके साथ कैंसिल आउट तो 2 माइनस
ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तीनों टर्म्स, 6 2 12 और 12 4 48। क्योंकि ये स्क्वायर रूट, अगर ये टर्म्स भी स्क्वायर रूट में होती तो हम इन सबको एक ही स्क्वायर रूट में करके मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये सारी टर्म्स स्क्वायर रूट में नहीं है, तो जो बगैर स्क्वायर रूट के हैं उससे आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और जो सिंपल एक स्क्वायर रूट वैल्यू रहती है वो उस तरह इसके साथ ही लिखी जाएगी। डिनोमिनेटर में ये 36, इसी तरह 16 मल्टीप्लाई 2 जो हमने लिखा था वो हमने मल्टीप्लाई करके 32, इसे इसमें से माइनस कर देंगे 4, इसी तरह ऊपर भी 36 यहाँ पे से मल्टीप्लाई होंगे 32, ये इसी तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इसको इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, और ये 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब ऊपर वाली टर्म में से हम ये जो नोमिनेटर उसमें से 4 कॉमन ले लेंगे ताकि इस नीचे डिनोमिनेटर वाले 4 के साथ कैंसिल आउट कर सकें। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो इसमें अब 4 कॉमन लेने का इजी तरीका ये भी है कि हम 64 को 4 पे डिवाइड करवा दें, 48 को 4 पे डिवाइड करवा दें, तो कॉमन लेना हमें ज़रा इजी लग जाएगा। जिस तरह 4 अगर कॉमन ले लेती हूँ तो 4 कैसे कॉमन, अंदर वैल्यू क्या लिखूँगी, 68 को 4 पे डिवाइड करूँगी, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख दूँगी, 48 को 4 पे डिवाइड करूँगी, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख दूँगी, स्क्वायर रूट 2। इसी तरह ये 4 से कैंसिल हो गया, 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 रेशनलाइज कर दें। ये प्लस का साइन है, माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ और नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। ऊपर दोनों वैल्यूज सेम है और दोनों 2 बार हैं तो उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। नीचे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, उसका फार्मूला क्लोज कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का, ये फिर अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 ए एंड देन बी। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे तो 2 आ गया, माइनस 2 और ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 6 आ गया। नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर में चल रहा था 3 और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया 2, तो 3 माइनस 2 1 और ये कैंसिल आउट होने के बाद 3 प्लस 2 तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, तो ये सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसे किसके साथ रैशनलाइज करवाएंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाना है, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है एक दफ़ा माइनस में भी मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई के लिए रेडी कर देंगे। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख देंगे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कैसे आ गई, पूरी टर्म ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए का स्क्वायर ले लेंगे और बी का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और दरम्यान में माइनस का साइन आएगा। ये इसके साथ कैंसिल आउट 7, ये इसके साथ कैंसिल आउट 5। ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है नोमिनेटर में वो सेम इसी तरीके से लिखी जाएगी। अब जो डिनोमिनेटर में हमने देखा 7 माइनस 5 आया, 7 माइनस 5 2 है, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो 2 1 2 2 2 4 2 स्क्वायर रूट 3 और ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है सेम इसी तरीके से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है 81 डिवाइडेड बाई 16 की होल पावर माइनस 3/4। अब सबसे पहले उसकी पावर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करने के लिए जो मेरे पास फ्रैक्शन दी गई है उसे फ्लिप कर दूंगी, उसे उल्टा दूंगी। 81/16 है तो 16/81 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 16 और 81 का अलग अलग से एलसीएम ले लूँगी। अगर 16 का एलसीएम लेती हूँ तो 4, अगर मैं 2 से ले लेती हूँ छोटी वैल्यू 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। इसी तरह 81 का ले लेते हैं, 3 3 ज़ार 9 तो होता है, 3 2 ज़ार 6 कर लेते हैं, 2 आगे और 21, 7 ज़ार 21 और 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 1 2 3 और 4 3 3 4। 3 कितने टाइम्स आए हैं, 4 टाइम्स आए हैं, और 2 कितने टाइम्स आए हैं, 4 टाइम्स आए हैं। 16 ऊपर लिखा हुआ था, हमने 2 की पावर 4 ऊपर लिख दी, और 81 नीचे लिखा हुआ है तो 3 की पावर 4 हमने नीचे लिख ली, उसकी पावर 3/4। अब ये जो पावर है ये दोनों पे पावर है, ठीक है, तो इसको अलग अलग इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे पावर में। 4 4 से कैंसिल, नीचे वाला भी 4 4 से कैंसिल, उसकी पावर कैंसिल होगी, 2 पावर 3 रह गया, नीचे 3 पावर 3 रह गया। 2 की पावर 3 का मतलब ये है, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये मेरे पास 8 आ गया। इसी तरह 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, तो 8/27 मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आप देख लें कि 3/4 की पावर -2
डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 27। फर्स्ट स्टेप इसका क्या करते हैं, इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं तो 4/3 आ जाएगा। जैसे ही फ्लिप करूँगी इस फ्रैक्शन को 3/4 था 4/3 करूँगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। डिवाइड 4/9 इसी तरह, बाकी टर्म इसी तरह लिखी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 4 का स्क्वायर ले लिया और 3 का भी स्क्वायर ले लिया। क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर जो है वो इस पे भी है इस पे भी है, तो इसका भी स्क्वायर ले लिया 16, इसका स्क्वायर ले लिया 9। डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो 4/9 था तो 9/4 हो गया। अब यहाँ पर हमने पावर जो थी वो पॉजिटिव ही पावर थी, तो हमने इसे जो फ्लिप किया है या हमने इसकी फ्रैक्शन को उल्टाया है वो इस डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, इस वजह से हमने उल्टाया है, जिसकी वजह से इसकी पावर का इससे लेना देना कोई नहीं है। तो 9/4 पावर उसकी क्यूब ही होगी, तो 9 पावर क्यूब ले लेंगे और 4 पावर क्यूब ले लेंगे। अगर कैलकुलेटर से हम ले लें 9 पावर क्यूब तो 9 पावर, सबसे पहले मैंने क्या 9 और ये पावर यहाँ से और उसके बाद क्यूब, तो मेरे पास आ गया 729। तो देखें 729 लिखा है। नेक्स्ट 4 पावर 3, तो 4 पावर 3 64, तो ये 64 लिख लिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 27 इसी तरह। अब 9 9 9 को जब इस पूरी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो 81 आ जाता है। इसी तरह 16 के टेबल में ये 4 टाइम आता है 64। ठीक है, अब क्या क्या टर्म्स रह गई हैं, 16 रह गया, ऊपर 81 रह गया और नीचे मेरे पास 4 रह गया। तो यहाँ पर अगर हम 16 को 81 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और ये अगर हमने 9 के टेबल में इसे कटिंग की है, 16 के टेबल में इसके साथ कटिंग की है, तो अभी ये रहता है 4 और ये 27। 4 मल्टीप्लाई 27 कर लेते हैं। इसे पूरा डिवाइड करके देखते हैं क्या ये डिवाइड हो जाता है। 1296 डिवाइडेड बाय 108, तो ये 12 आ गया, तो ये 12 ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027 की पावर -3/-1/3। अब पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 1 1 2 3 टर्म्स हैं तो 3 0 आ जाएगा। उसकी पावर जो है -1/3 रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। अब ये जब पॉइंट हटाया तो नंबर से पहले जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो कोई मायने नहीं रखते, तो 27 डिवाइडेड बाय 1000 और पावर -1/3। अब इसकी पावर पॉजिटिव कर लेते हैं, 1000/27 कर लिया। उसके बाद हमने इस 1000 और 27 का अलग अलग एलसीएम ले लेना है। अगर हम 1000 का एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है 10, तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो मेरे पास 3 टाइम आ रहा है, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 27 का इसी तरह एलसीएम लेंगे तो 3 पावर 3 आ जाएगा, ऊपर 1/3। ये दोनों के ऊपर पावर्स अलग अलग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, कटिंग होगी। 10 डिवाइड बाई 3 ये मेरे पास इम्प्रॉपर है, इसे प्रॉपर करने के लिए डिवाइड किया है। 3 3 ज़ा 9 1। अब जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर लिखा जाता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो साइड पे, और जो साइड पे लिखा गया होता है वो नीचे। तो इस तरह हमने इसकी अरेंजमेंट सीखी है कि किस तरीके से हम इसे होल में कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर थी तो इसे हमने कंपाउंड में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी जो रूट है 7th रूट है, उसे हमने पहले 1/7 में एक्सपोनेंशियल में लिख लिया है। एक्सपोनेंशियल में लिखने के बाद हमने अंडर वर्ल्ड टर्म्स के अभी कोई चेंज नहीं की। नेक्स्ट स्टेप पे हम x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21, जो नीचे डिवीजन में y की पावर 14 लिखा है, अगर मैं ऊपर ले जाती हूँ उसकी तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह z पावर 35 लिखा और जो नीचे डिनोमिनेटर में z पावर 7 लिखा है उसे मैं ऊपर जब ले जाऊँगी इसके साथ तो 7 की पावर नेगेटिव हो जाएगी -7। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, x की पावर 14 y की पावर 21 -14 के दोनों बेसिस सेम है, पावर जो भी जिस तरह उसके साइन है वो हम उनको ऐड कर लेंगे। z बेसिस सेम है, z दोनों सेम है, मतलब उनकी दोनों की बेसिस सेम है 35 -7। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने x पावर 14 y पावर 7 इसको इसमें से माइनस किया, बड़ी वैल्यू 21 थी तो पॉजिटिव ही आई। z पावर में 35 -7 28 आ गया, होल पावर 1/7। सब पे अलग अलग, क्योंकि सब के ऊपर पावर 1/7 है।
सब पे सेपरेटली पावर कर देंगे, पावर कटिंग हो जाएगी एंड देन x की पावर 2, क्योंकि 7 को 14 से कटिंग किया तो 2 आ गया, 7 को 7 से कटिंग किया तो 1, और z की पावर में 28 था तो 1/7, 7 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कटिंग कर दी तो 4 आ गया, 7 4 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 25 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 25 का एलसीएम ले लेंगे, देन ये 25 का एलसीएम, और नीचे वाली लाइन में डिनोमिनेटर में 25 का एलसीएम। सिर्फ इस स्टेप में हमने एलसीएम लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 5, इसी तरह ये जो एलसीएम लिया था तो 25 5 का स्क्वायर होता है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, ये एलसीएम जो बात कर रही हूँ वो इस तरह है। तो ये क्या आ गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है बाहर n+1 है, तो ये 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n के साथ भी 1 के साथ भी, माइनस 5 पावर 2 इसी तरह, और 5 पावर 2n और 5 पावर 2 दोनों को ऐड कर देंगे, बेसिस सेम है ये और ये 5 है, दोनों बेसिस सेम है, उसकी बेस ये और ये सेम है तो उनकी पावर्स ऐड कर दी जाएंगी। उसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 5, अब ऊपर आप देख सकते हैं कि 5 की पावर 2n+2 है, इसके भी पास 5 की पावर 2n+2 है, तो दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। तो हम नीचे से भी ऐसे ही कॉमन टर्म बना लेते हैं, इसकी पावर में 5 की पावर में 2n+3 है तो 5 की पावर 2n+2 और 3 था तो 2 इधर रह गए, तो एक यहाँ पर हमने एक सेपरेट निकाल लिया, माइनस ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2 अंदर लिखा हुआ है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 2n+2। अब ये जो एक निकालने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये और ये दोनों इसमें से भी कॉमन लिए जा सकते हैं। अब ऊपर वाले टर्म में से हम 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे, तो इस पोर्शन में जब ये कॉमन आ गया तो पीछे सिर्फ 5 रह गया, माइनस माइनस, अब ये पूरी टर्म बाहर कॉमन ली जा चुकी है तो इसकी जगह 1, डिनोमिनेटर में 5 + 2n+2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या ये कॉमन आ गया, ये 5 और ये 5 बच गया, 5 × 5 माइनस, और ये पूरी टर्म बाहर कॉमन ले जा चुकी है तो इधर 1। नेक्स्ट स्टेप में 4, ये आपस में कटिंग हो गए, 5 - 1 4 और 5 5 25 -1 और 24 आ गया, कटिंग कर देंगे तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की पावर x+1। अब सबसे पहले हमने जिस तरह 5th क्वेश्चन में एलसीएम लिया था इसी तरह 16 का और मतलब इन सब का भी एलसीएम लेंगे, तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अब कई तरीक़ों से क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हमने वो स्टेप्स करने हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम स्टेप्स में और जल्दी हो जाए। तो 16 की पावर x+1 है, तो x के मतलब 16 को एक दफ़ा x की पावर में लिख देंगे और एक दफ़ा 16 की पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि 16 की 2 पावर्स हैं तो हमने उसे स्प्लिट कर दिए, उन दोनों पावर के ऊपर अलग अलग पावर्स उनकी लगा दी हैं, क्योंकि इस 16 की पावर x+1 थी। अगर हम इसे इकट्ठा कर दें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर देंगे तो ये वही चीज़ बन जाएगी, +20। इसी तरह 4 की पावर स्क्वायर है और x 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और ये वाला x इसी तरह आ गया। डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 2 की पावर x-3, इसी तरह 8 की पावर हम 8 क्या है 2 की पावर 3 ले लेंगे, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, x+2/3। नेक्स्ट स्टेप में ये और ये सेम आ गए, दोनों में से कॉमन ले लिया, ये 16 इधर बच गया प्लस यहाँ पर 20 बच चुका है, 16 की पावर x कॉमन ले चुके हैं। डिवाइड में मेरे पास 2 पावर x-3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में 2 जो था वो दोनों बेसिस सेम थी, उनकी दोनों की पावर्स को ऐड कर लिया है। ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से ही 16 पावर x कॉमन लिया हुआ था, तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर दिए, 36 आ गया। अब 16 है जो कि 2 की पावर 16 का अगर आप एलसीएम ले लें तो 2 8 16, 2 4 2 2 और 2 1, तो ये मेरे पास 2 की पावर 4 आ गया, तो 2 की पावर 4 x आ गया, इसको प्लस किया 36, और यहाँ पे नीचे ये जो x में x को ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो वो 4x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 6 में से 3 निकाले, 3 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो ये प्लस। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसकी पावर्स भी स्प्लिट कर दी हैं, तो 2 पावर 4x और 2 पावर 3, 2 पावर 4x से कटिंग होगी, 2 पावर 3 8 होता है, 36 के साथ उसकी कटिंग की हमने कौन से टेबल से की है, 3 के टेबल से नहीं की है हमने, ये 4 के टेबल से कटिंग कर दी है, 4 9 और 4 2, तो 9/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में हमने 3 पावर 7 मल्टीप्लाई 10 9 की पावर n+1, तो इसकी पावर भी अलग अलग लगा दी है। नेक्स्ट नीचे भी हमने इसकी पावर्स भी अलग अलग कर दी, इस पर भी जो पावर थी वो अलग अलग कर दी। तो ये अलग अलग करने का क्या फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे इसमें ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ऊपर से कैंसिल, ये भी ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू कैंसिल, पीछे 9 पावर 1 9 पावर -3 और 9 पावर -1,
नेगेटिव पावर्स हैं ऊपर, अगर उसे ऊपर ले जाते हैं तो पॉजिटिव पावर्स हो जाती हैं और सब की पावर 1 है, तो हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 243 आ गया। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। अब पहले 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 64 का एलसीएम अगर लें, 64 का एलसीएम लें तो 4 के टेबल से ले रहे हैं, क्योंकि 4 की पावर्स में हम लिख रहे हैं इसको। क्यों 4 की पावर में लिख रहे हैं? क्योंकि ये 3 आ जाएगा तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 कैसे आ रहा है? 4 1 4, 2 आगे तो क्या हो जाएगा? 6 24, 4 4 16, 4 1 4, तो 1 2 3, तो 3 4 आ गए हैं। इसका 4 से एलसीएम लिया जाए तो 4 पावर 3। क्यों ऐसे किए? क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल आउट करवा देंगे, जो उसकी पावर -2/3 वो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह 9 के 3 की पावर 2, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 4 की पावर -2 बच गया और डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3 पावर्स हैं। नेक्स्ट इनकी जो पावर है वो नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए 1/4 पावर 2 पॉजिटिव होगी, नीचे आ गई, ये भी पॉजिटिव हो गई। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 1/3 पावर क्यूब है, तो 3 पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 का क्यूब ले लेंगे। 3 का क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 3 से 9, 9 3 27, तो 27 आ गया, तो 27/16 आंसर। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 5 पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। नेक्स्ट स्टेप में देखें कि 5 की जो पावर है उसे स्प्लिट कर दिया, -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n और 5 की पावर 1, यहाँ पे भी स्प्लिट किया और यहाँ पे भी कर दिया। डिनोमिनेटर में हमने सेम वैसे ही रहने दिया और नेक्स्ट स्टेप में हमने ये डिनोमिनेटर में से 5 पावर n कॉमन ले लिए और यहाँ से भी 5 पावर n ऊपर उसके नोमिनेटर से भी कॉमन ले लिए। आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 5 पावर 3 माइनस और 6 और 5 बच गया। डिवाइडेड बाय में 5 पावर n कॉमन ले लिए, 9 और -4 बच गया। तो 5 पावर 3 मतलब 5 को 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 125 आ जाता है, -6 5 30, इसको इसमें से माइनस करेंगे 95/5, तो जब इसके साथ इसकी कटिंग की जाती है, डिवाइड किया जाता है तो 19 आ जाता है। दैट्स इट, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया।